गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यह है बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। आज देखो बैंक निफ्टी ओपन हुआ है नियर अबाउट 200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने की वजह से सपोर्ट के पास तो आया ही नहीं कुछ, लेकिन हमने कल क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट आज के ओपनिंग एरिया में ही ओपन हुआ तो हम हमारे रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को फॉलो करेंगे। अगर बिग गैप डाउन ओपन हुआ तो हम सेलिंग की तरफ रहेंगे, अगर बिग गैप अप ओपन हुआ तो हम बाइंग की तरफ रहेंगे। तो आज देखो बिग गैप अप ओपन हुआ 200 पॉइंट का। पॉइंट ओपन होने के बाद मैं ऊपर के साइड का ट्रेड ढूंढने का ट्राई कर रहा था और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था उसको ब्रिज कर दिया, उसके ऊपर ही ओपन हुआ तो ये क्या बन गया, अभी सपोर्ट बन गया, हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। तो फिर मैं ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, लेकिन पहले कैंडल पे ले नहीं सकते क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, बहुत फास्ट मूवमेंट रहती है ऊपर की। तो मैं बाय एट डीप या पुट शॉर्ट करने की सोच रहा था डीप पे। मीन्स ये देखो एक हमारे रेजिस्टेंस के पास बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई थी। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था इस कैंडल में, लेकिन मैं आज सोच रहा था ऊपर के साइड के ट्रेड लेने के लिए, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया। मैं सोच रहा था कि मार्केट कल भी ऊपर के साइड पे क्लोज हुआ है और आज भी गैप अप ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए ये ट्रेड मैंने अवॉइड किया, नहीं तो हमारे सेटअप में ये ट्रेड था। और मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास। देखो जो रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट बन गया है। ये कैंडल, ये 10:10 की कैंडल है। कैंडल पे वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा था, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। मीन्स इसका मतलब क्या है, और ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास थी जो अभी सपोर्ट बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, कल के जो बायर थे फिर एक्टिव हो गए और यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्चुअली पुट शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि मैं आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन में बाय करने से अच्छा मैं शॉर्ट करना पसंद करता हूँ। उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन ये 2 कैंडल नहीं 3 कैंडल बन गई। ये पहले बहुत नीचे आ गए और इसी कैंडल ने मेरा एसएल हिट कर दिया। उसके बाद देखो मार्केट एक ही रेंज में पूरा दिन घूम रहा था। आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे, एक बैंक निफ्टी में और दूसरा निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मेरा एसएल हिट हो गया और निफ्टी में भी कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही मुझे एग्जिट करना पड़ा। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे सेटअप के हिसाब से क्लोजिंग लेवल के आसपास इस दोनों जगह पे हमें ट्रेड मिल गए थे। यहाँ पे भी हैमर बनाया था, वॉल्यूम अच्छा था, यहाँ पे भी हैमर बनाया था लेकिन वॉल्यूम अच्छा था। लेकिन यहाँ पे मैं पुट शॉर्ट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रीमियम बचे नहीं थे। पूरा दिन देखो इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, जहाँ पे ओपन हुआ था करीब करीब उसी जगह के आसपास क्लोजिंग दिया है, लेकिन मार्केट ने अपने आप को फिर भी होल्ड किया है ऊपर के लेवल पे। तो देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल। बैंक निफ्टी देखो आज क्लोज हुआ है नियर अबाउट 44,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला हमारा सपोर्ट रहेगा यस्टरडे क्लोजिंग के आसपास, जो रहेगा 45,510 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारा 45,380 के आसपास रहेगा। और पहला रेजिस्टेंस रहेगा, देखो ये आज का हाई है 44,800 के आसपास, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा देखो 44,980 के आसपास। यह हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। इसी एरिया में कहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है वहाँ पे अगर ओपन होता है, पहले सपोर्ट के आसपास आ जाता है और बुलिश प्राइस एक्शन बनाए तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, और यहाँ पे हम इसी एरिया में ओपन होकर हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है और कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं सेल करूँगा, और वॉल्यूम का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, मतलब आज के जैसा 200 पॉइंट वगैरह 200-300 पॉइंट, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। तो मैं यहाँ से ऊपर की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। लेकिन गैप अप ओपन होकर अगर मेरे दूसरे रेजिस्टेंस के पास कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे भी मैं नीचे का ट्रेड ढूंढ सकता हूँ। बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारा सपोर्ट क्या बन जाएगा, अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से नीचे का ट्रेड ढूंढूंगा। तो कहाँ पे ओपन होता है वो लेवल इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा गैप अप और थोड़ा गैप डाउन, इस दोनों कंडीशन में इस लेवल पे मान लो अगर ओपन हुआ तो क्लोजिंग के लेवल पे, मतलब आज के क्लोजिंग के लेवल पे कैसा बिहेव करता है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के पास मार्केट कैसा बिहेव करता है उसके ऊपर हमारा ट्रेड रहेगा। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। अभी निफ्टी में देखते हैं आज क्या हुआ। आज निफ्टी देखो नियर अबाउट कुछ तो 35 पॉइंट्स गैप अप ओपन हो गया था, और गैप अप ओपन होने के बाद ही बुलिश एक ग्रीन कैंडल बनाई,
और हमारे रेजिस्टेंस के पहला जो रेजिस्टेंस था वो तो अभी उसने उसके ऊपर ही क्लोज ओपन हुआ, तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। और दूसरे रेजिस्टेंस को देखो, अच्छे सेकंड कैंडल, ये देखो सेकंड कैंडल अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ इसने और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको भी ब्रिज कर दिया। तो और तीसरे कैंडल पे देखो एक हैमर बनाया और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेड लिया था, जो मैंने बताया आपको, मैंने बैंक निफ्टी में एक और निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। तो निफ्टी में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में मैंने पुट सेल किया था और निफ्टी में मैंने कॉल बाय किया था, क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी नहीं थी, एक्सपायरी के दिन मैं सेलिंग पसंद करता हूँ। तो दोनों मेरे बुलिश ही ट्रेड थे, लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग था, पुट सेलिंग, और निफ्टी में कॉल बाय था। बैंक निफ्टी में तो हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो कॉल बाय करने के बाद एक अच्छा हमें मूवमेंट मिला, नियर अबाउट ये 45 पॉइंट्स के आसपास की कुछ मूवमेंट थी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसी कैंडल ने देखो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई, 9:45 की इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया यहाँ पे, जैसे ही क्लोजिंग हुआ इस ट्रेड का। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ बड़ा ये नहीं पॉइंट नहीं मिले हमें, कॉस्ट टू कॉस्ट हमें एग्जिट करना पड़ा यहाँ पे। निफ्टी देखो बैंक निफ्टी से ज़्यादा आज अच्छा बुलिश था, क्योंकि बैंक निफ्टी देखो ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर ऐसा ट्रेड करके इसी ओपनिंग लेवल पे क्लोज हुआ। लेकिन निफ्टी अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया निफ्टी में। तो यहाँ पे देखो हमें इस जगह पे एक ट्रेड मिल गया था बाइंग का, लेकिन मेरे 2 ट्रेड लिए थे एक्चुअली मैंने, और दूसरा ट्रेड दोनों ट्रेड में एक जगह पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट और एक जगह पे एसएल हिट हुआ, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अवॉइड की थी, इसलिए मैंने कौन सा भी ट्रेड नहीं लिया। नहीं तो इस दोनों जगह पे आपको हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिल गया था, क्योंकि जो रेजिस्टेंस था हमारा सपोर्ट बन गया था। यहाँ पे भी एक देखो हैमर कैंडल बन गई थी, यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बन गई थी, यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था और इस जगह भी वॉल्यूम अच्छा था। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं थी ये। निफ्टी देखो इसी छोटे से एरिया में 35-40 पॉइंट के एरिया में पूरे दिन घूमता रहा है। तो निफ्टी के लिए कल के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी देखो को आज क्लोज हुआ है नियर अबाउट 19,850 के आसपास। तो निफ्टी के लिए हमारा पहला सपोर्ट रहेगा ये आज का, जो जहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे सपोर्ट लिया है वो रहेगा हमारा 1980-20 के आसपास, 19,820 के आसपास पहला सपोर्ट रहेगा। और दूसरा सपोर्ट आज का ओपनिंग प्राइस रहेगा, आज ओपन हुआ और यहाँ से कुछ वीक भी नहीं बना है, सीधा ओपन लो प्राइस था ये। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 19,780 के आसपास। और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा आज जहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, वो रहेगा हमारा पहला रेजिस्टेंस 19,875। दूसरा रेजिस्टेंस बहुत दूर है, अगर इसको ब्रिज कर दिया रेजिस्टेंस को तो मार्केट अच्छा ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। ये है 20,033 के आसपास रहेगा। आज देखो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग के 20-25 मिनट के अगर आप मूवमेंट छोड़ोगे तो ये पूरा दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों सेलर का दिन रहा है, क्योंकि बड़ी मूवमेंट नहीं हुए, सिर्फ प्रीमियम गल चुके थे। तो देखो कल अगर कहाँ पे निफ्टी ओपन होता है आज के क्लोजिंग के प्राइस के आसपास, तो मैं हमारे सपोर्ट के पास आ गया और कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाए तो यहाँ से मैं बाय करूँगा, और अगर रेजिस्टेंस के पास आ गया और ऐसे कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बनाया तो मैं सेल करूँगा। सेम जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया वैसे ही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसा बिहेव करता है, वॉल्यूम कैसा है और कहाँ पे ओपन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल। थैंक यू गाइड्स।